अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपये और 5 साल में 1300 रुपये हो जाती है। ये 1300 रुपये होती है 5 साल में, और जबकि 1120 रुपये होती है 2 साल में। जो ये यहाँ 2 साल से 5 साल तक पहुंची, तो इसका मतलब ये जितना भी चेंज आया ये इसके ब्याज की वजह से आया होगा। और यहाँ जो साल का अंतर है वो 3 साल है। तो देख लेते हैं, 1300 रुपये हमारे 5 साल के बाद हुए और 1120 रुपये हमारे 2 साल के बाद। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 3 साल का ब्याज है। तो 180 रुपये हमें 3 साल का ब्याज मिल गया। इससे हमें पता चलता है कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो हर साल मुझे 60 रुपये का ब्याज मिलता है। यहां 2 साल में मुझे 60-60 करके ब्याज मिला होगा, तो 2 साल में 120 रुपये ब्याज मिल गया होगा, क्योंकि 1 साल का 60 रुपये होता है तो 2 साल का 120 रुपये ब्याज होता है। तो इसका मतलब इन 1120 रुपये में 120 रुपये ब्याज है। तो इसका मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में 1000 रुपये थे। तो जो मूल राशि थी वो लगभग 1000 रुपये थी। लगभग नहीं है, ये एक्यूरेटली 1000 रुपये है। उसने बोला था लगभग भी आएगा तो आपको लेना था, तो उसके अकॉर्डिंग बताना था। यहां आपकी जो राशि बनती है वो 1000 बनती है। अब इसी में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होके क्वेश्चन बनता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये, ये 2 साल में 1260 रुपये होती है ब्याज मिलके, और 5 साल में 1350। ये 1260 से 1350 तक पहुंची, तो ये आपकी ब्याज की दर की वजह से पहुंची, मतलब ब्याज की वजह से पहुंची। कितना ब्याज मिला? 1350 रुपये हो गए 1260 रुपये के। तो इसका मतलब जो इन दोनों का अंतर है वो है 90 रुपये, जो कि हमें ब्याज मिला होगा इन 3 सालों में। 3 सालों में अगर 90 रुपये ब्याज मिला है तो इसका मतलब 1 साल में 30 रुपये ब्याज मिलता है। यहां जो ब्याज इसके अंदर है वो है 2 साल का। 2 साल का मतलब 30 गुणा 2, जो कि हो जाएगा आपका 60 रुपये। तो इसका मतलब इसमें 60 रुपये ब्याज है। 1260 में से अगर मैं 60 रुपये निकाल दूं तो ये 1200 रुपये मेरी मूल राशि आ जाएगी। स्टार्टिंग में जो मेरे पास धन था वो 1200 रुपये था। अब 1 साल में 1200 रुपये पे मुझे 30 रुपये ब्याज मिल रहा है। 1200 रुपये का 30 रुपये ब्याज, इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि 12 का कितना गुना 30 होता है। 12 का कितना गुना 30 होता है, वही आपकी यहां ब्याज दर होगी। 12 का 2.5 गुना 30 होता है, तो इसका मतलब आपको 2.5% का यहां ब्याज मिल रहा था। फिर भी किसी को कोई डाउट है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।